Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लर्न एंड ग्रो के थ्रू। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 8 का मैथ्स। देन हम डे बाय डे तमाम ग्रेड्स के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो इजीली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। ओके बच्चों, 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट जो है 6 पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 1 में किए थे। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसमें हम 7 से शुरू करेंगे और 7 से 12 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 में देख के लिखा हुआ है 4 6 2 2 5। सबसे पहले हमने इसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए करेंगे इस साइड से हमें शुरू करना है। 2 5 का एक पेयर बन जाएगा, 6 2 का बन जाएगा, 4 का बन जाएगा। और हमेशा इन क्वेश्चन का आंसर जितने पेयर होते हैं, क्वेश्चन के जितने पेयर बन रहे होते हैं उतने ही पेयर में उतने ही नंबर में इनका आंसर आता है। जैसे अब यहाँ 3 पेयर बन रहे हैं, इसका आंसर भी 3 नंबर का होगा। अब सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए या तो वो 4 हो या 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा ना हो, लेकिन वो क्या हो, जो नंबर यहाँ पे हो वही नंबर वहाँ पे हो, एक ही नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा हो। अगर हम 1 1 ज़ा 1 करें तो छोटा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा करें तो वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो हमारा इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। देन इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे 0 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर से एक पेयर नीचे उतरेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेयर का पेयर पूरा उतरता है। आधी वैल्यू या एक नंबर हम नीचे नहीं उतारते। तो एक पेयर नीचे उतारेंगे तो इसका हमने डबल कर लेना है। इसको जब डबल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है, या इसके इक्वल है या इससे छोटा है, इससे बड़ा ना हो। जैसे 42 को करें तो वो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। 41 को करें 1 से तो हमारे पास 41 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस के 2। नेक्स्ट पे नीचे आ जाएगा 25। 25 को जब नीचे उतारेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद हमें 1 को प्लस कर लेना है। बताया था जब हमारे जो हमने ऊपर और नीचे वर्ड लेना है उसको प्लस करके नेक्स्ट स्टेप में लेके आना है। अब 1 1 2 हो जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 4 का 4 आ जाएगा। अब 42 हो गया। 42 के आगे हमने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास 21 और 25 आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हमारा लास्ट 5 आ रहा हो तो यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा। तो यहाँ पे 5 5 लिखेंगे, 425 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20,120 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 0 यानी कि इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट है 46 20 25, किसका स्क्वायर रूट है 215 का। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने पेयर होंगे उतने ही आंसर हैं। जैसे हमारे 3 पेयर बन रहे थे तो 3 ही वर्ड में आंसर आया इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 में गिवन है 7 8 9 6 1। तो अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेना है जो हमारा या 7 के इक्वल आए या 7 से कम आए, लेकिन दोनों नंबर यहाँ पे सेम आए। थोड़ा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको और से समझिएगा। यहाँ पे अगर 2 2 सा करते हैं 4 होगा, तो 3 3 सा करते हैं 9 हो जाएगा। तो 9 बड़ा हो जाएगा, हमें यहाँ पे 4 लेना है। 2 2 सा 4। ठीक है, जब 7 में 3 4 माइनस किया हमारे पास 3 आ गया। इसके पेयर बना लेंगे यहाँ पे, तो पेयर नीचे उतारेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा 89। फिर यहाँ पे 2 और 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है 389 आए या इससे कम आए। तो हम इसको 48 करेंगे। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 384 आता है। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें 384 आएगा। इसको माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 3 गए 0 0 लिखने की हमें नीड नहीं है। ऊपर 61 हम नीचे उतार लेंगे, 561 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 है और 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। देखिए 16 हम यहाँ पूरा नहीं लिख सकते, 16 होगा तो 1 हमारा कैरी यहाँ जाएगा। जैसे हम प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझाऊँ, अगर हमने यहाँ पे 8 और 8 प्लस करने हैं, 8 यहाँ राइट कर लें, 8 और 8 हम प्लस कर रहे हैं, समझ लीजिए प्लस कर रहे हैं, 8 8 16, 6 यहाँ लगेगा, 1 यहाँ कैरी जाएगा। ठीक है, और 4 और 1 5 यानी कि 56। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा। ठीक है, जब भी ऐसी वैल्यू प्लस कर रहे होंगे जो यहाँ यहाँ पे होंगे दो, जैसे 8 और 8 है हमारा,
तो वो कैरी जा रहा होगा तो हमने नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होगी हमारी उससे पीछे वाली वैल्यू नंबर होगा, उस पे हमने कैरी ले जाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 56। अब हमारा यहाँ 561 है। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि हमारा 561 है। अब यहाँ पे हम कोई भी हमें सामने शो है कि 561 है, यहाँ 56 पहले से रेडी है। अगर यहाँ 1 लगाएँगे तो सेम वैल्यू बन जाएगी। तो 561 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 561 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 0 और ये क्रॉस। इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 78961 स्क्वायर रूट इक्वल टू 281। जब 281 को 281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही दोबारा आ जाएगा। चलिए पार्ट 9 में देखें। 11 90 25 दिया हुआ है। अब 11 देखें, पेयर बनाते हैं पहले 25 का, 90 का, 11 का। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि या 11 आए या 11 से कम आए। तो 11 हमें पता है स्क्वायर रूट नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। 3 से करें 3 से 9 हो जाएगा, 4 से करें 4 4 से 16 हो जाएगा। तो 4 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 3 ले लेंगे। 3 3 से 9 कर लेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 2 रह जाएगा और ऊपर से एक पेयर नीचे आएगा 90 हो जाएगा। 3 और 3 हमारा 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने प्लस करना है। 3 और 3 6 हो जाएगा और 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि 290 आए हमारे पास या इससे कम आए। तो हम 64 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 256 आता है। 256 जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये ऐसे माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 8 और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, ठीक है। और फिर ऊपर से एक पेयर और नीचे आ जाएगा 25 हो जाएगा। 4 और 4 8 आ जाएगा यहाँ पे। 6 का 6 वैसे नीचे आ जाएगा। 6 8 आ जाएगा तो 6 8 आ जाएगा। तो 6 8 के साथ हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास यहाँ पे 3425 आ जाए। मैंने आपको बताया था जब हमारा लास्ट पे 5 आ रहा हो तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का 5 आ जाएगा। 685 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3425 आंसर आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 0 का 0। ये हमारा इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं 11 90 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 345 आंसर। पार्ट नंबर 10 में देखें, गिवन है 16 72 81। तो इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम पेयर बना लेते हैं 81 का, 72 और 16। 3 पेयर बने हैं, 3 वर्ड्स में ये आंसर आएगा। 3 3 9 और 4 4 16। 4 से कर लेंगे 4 4 16। माइनस किया 0 0 लिखने की हमें नीड नहीं है। 72 नीचे उतार लेंगे। अब 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब 8 से हम यहाँ 1 भी लिखते हैं 81। तो 81 हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 72 से बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ 0 लिख लेते हैं। और जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है 0। 80 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो माइनस करेंगे एज इट वैसे उतर आएगा 72 और 81 नीचे उतार लेंगे 0 और 0 प्लस करें तो 0 ही। 8 का 8 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हम इसको अगर 809 मल्टीप्लाई 9 करें तो हमारे पास 7281 आता है। तो यहाँ हम 9 लगाते हैं। 809 को मल्टीप्लाई 9 से करें तो हमारे पास 7281 आंसर आ जाता है। इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो इसको हम इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं 167281 स्क्वायर रूट और इसको इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट है 409 का। 409 को अगर हम मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करें तो हमारे पास वापस यही आंसर आ जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 11 देखेंगे। पहले पेयर बनाते हैं। दो वैल्यू से पेयर बना लें। पहला पेयर हमारा क्या 1 आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आता है। जब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 लिखने की हमें नीड नहीं है। ऊपर से एक पेयर नीचे आ जाएगा 52। 52 और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2 के आगे हमने ऐसी वैल्यू लगानी है या तो हमारे पास 52 आए या 52 से कम आए। ऐसे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 20 इधर 2 है तो 2 के आगे हम 22 लगा लेते हैं। 22 को अगर मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारे पास 44 आता है। 2 2 4 और 2 2 4। जब इसको माइनस करेंगे इधर से कैरी ले लेंगे। इधर 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए तो 8 और 4 में से 4 गए 0 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर एक और पेयर नीचे उतरेगा 27। 8 27 हो जाएगा 2 और 2 हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 ऐसे ही आएगा। 24 के आगे ऐसा नंबर हमें लगाना है कि हमारे पास या तो 827 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे
729। अगर तो 244 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने 743 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 729 आया है। जब इसको माइनस करेंगे 7 में से नहीं जा सकता, इधर से कैरी ले लेंगे 17 हो जाएगा, इधर से कैरी ले लेंगे ये 11 बच जाएगा पीछे, ठीक है। एक पेयर नीचे डालेंगे 56 आ जाएगा। और जब इसको 3 और 3 6, 4 का 4 और 2 का 2, 246 आ जाएगा। 246 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 89850 के इक्वल आए तो या फिर इससे कम आए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9856। जब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं 1522756 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1234। यानी कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें 1234 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस ये आ जाएगा 1234 को मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करें तो हमारे पास वापस वही आंसर आ जाएगा। पार्ट 1 में मंगे मैंने 4227136, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं 2 2 के, ठीक है। जोड़ियाँ, पेयर का मतलब जोड़ियाँ बना लेते हैं उर्दू में, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पेयर हमारा क्या है 4 का, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 रह जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब 22 ये छोटा है हमारा, अगर हम यहाँ पे 1 भी लगाते हैं तो हमारे पास 41 आएगा जो कि छोटा होगा। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले जैसे क्वेश्चन में किया है यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 40 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 वापस आ जाएगा। एक पेयर और नीचे उतारेंगे 71 का, 0 और 0 0 ही रहेंगे, 4 आ जाएगा। 4 के आगे हमने ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे पास 71 या 71 से थोड़ा कम आ जाए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 405 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2025। जब इनको माइनस करें आपस में तो हमारे पास क्या बचता है, 7 से 1 कैरी इधर ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 11 में से 5 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 0 गए 2 और 2 में से 2 गए 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर से एक पेयर नीचे आएगा 36, 5 और 5 10 हो जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर कैरी वाली वैल्यू बन रही हो तो वो पीछे वाली वैल्यू पे कैरी जाता है। 5 और 5 10 होगा तो इधर हम लोग 0 लगाएंगे, 1 इस पे कैरी जाएगा, तो 0 और 1 1 हो जाएगा। 4 का 4 4 10 हो जाएगा। अब 4 10 के आगे हमने ऐसी वैल्यू लगानी है जिसके आगे हमारा ये वैल्यू आ जाए। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बस फिर उसमें वही वैल्यू आएगी 2 4 6 36 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू बढ़िया, हम जब इसको यहाँ पे बच्चों अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों ने अलग से रफ वर्क लाइन लगानी है और उसमें ऐसे लिखना है 4 1 0 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 6 36, 3 कैरी जाएगा, 6 1 6 0 0 और 3 आ जाएगा, 6 1 6 और 6 4 फिर 24, ठीक है। देखें 24 6 36 हमारा आंसर फिर आ जाएगा ऐसे। तो अगर इतना कन्फ्यूजन हो तो आपने एक रफ वर्क ले लेना है, या अगर नीट कॉपी पे काम कर रहे हो नोटबुक पे तो आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज रफ साथ रख लेना है, उस पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ठीक है। अगर तो कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से यूज़ कर लें, अगर कैलकुलेटर ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, साइड पे रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 यानी कि क्रॉस आंसर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 2 2 7 1 36 स्क्वायर रूट किसका है, ये 2056 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने हाफ पार्ट 1 में किए और हाफ पार्ट हमने पार्ट 2 में किए हैं, क्योंकि ये 12 पार्ट थे, ये क्वेश्चन में एक वीडियो में पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 वीडियोज़ में सॉल्व